हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपने बात चल रही थी स्पीयरमैन का रैंक कोऑर्डिनेशन। कार्बोरेशन के बाद में रैंक कोऑर्डिनेशन आता है, जिसको स्पीयरमैन ने बताया था कि इस प्रकार भी आप कोऑर्डिनेशन दो समूहों के बीच में, दो समूह श्रेणियों के बीच में कोऑर्डिनेशन का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन भी हो गया था इसका, और जिसका फॉर्मूला ये था अपने कि रैंक कोऑर्डिनेशन फ्रॉम स्पीयरमैन 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। ये फॉर्मूला था सिंपली कि जब दो श्रेणियां मैंने बताई थी आपको, एक श्रेणी को x मान लेंगे, दूसरी को y मान लेंगे। जो भी मूल्य यहाँ दिए हुए होंगे, वैल्यू जो होंगी, उनको रैंक दिया जाएगा, R1 बोलेंगे। इसको जो रैंक दिया जाएगा वो R2 होगा। फिर डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2 एंड डी स्क्वायर, और वो डी स्क्वायर जो है आपके इस फॉर्मूले में काम में आ जाएगा। एन का मतलब आप जानते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस प्रकार क्वेश्चन था जिसमें कि रैंक दिए गए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू को 1, उससे लोएस्ट को 2, उससे लोएस्ट को 3, इस तरह अपन ने रैंक किए। मान लीजिए जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं थी। अगर मान लीजिए कि कोई वैल्यू 2 या 3 बार आ जाए एक ही वैल्यू, तो फिर वहां पर रैंक सेम ही मिलना चाहिए उनको। तो वो किस तरह होगा, उसके लिए अगर दो समान मूल्य होंगे या दो से ज़्यादा समान मूल्य होंगे, एक जैसे मूल्य होंगे, तो फिर इस फॉर्मूले में भी थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन होगा, संशोधन होगा। वो क्या होगा कि समान मूल्य होने पर, समान मूल्य किसमें, x व y में समान मूल्य होने पर। अगर समान मूल्य होंगे तो फॉर्मूले में चेंज होगा, वो होगा 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस इसी तरह ये 1/12 m क्यूब माइनस m जो है वो उस क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कितनी बार लिखा जाएगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये डैश 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 छोड़ दिया, और डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, ये तो ये 1/12 m क्यूब माइनस m ये कितनी बार आएगा, जितने मूल्य रिपीट होंगे। ये जो है 1/12 m क्यूब माइनस m ये कितनी बार आएगा, क्वेश्चन में वापस रिपीट कर रहा हूं कि जितने मूल्य रिपीट होंगे, जितने मूल्य x और y में मिलाकर रिपीट होंगे। अब वो रिपीट 3 बार हुए हैं कि 2 बार हुए हैं कि 4 बार, उससे मतलब नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड द वैल्यू, द सेम वैल्यू, वो जितनी वैल्यू रिपीट होंगी, जितने मूल्य रिपीट होंगे, उतनी बार ये 1/12 और m क्यूब माइनस m बढ़ता जाएगा उस फॉर्मूले में। मान लीजिए x और y दोनों में मिलाकर 3 मूल्य ऐसे हुए जो रिपीट हुए, तो फिर ये 1/12 m क्यूब माइनस m 3 बार आएगा, प्लस का साइन आएगा बीच में, और 1/12 m क्यूब माइनस m 1/12 m क्यूब माइनस m 3 बार आएगा। और इस स्मॉल m का मीनिंग क्या है, स्मॉल m का मीनिंग है कि हाउ मेनी टाइम्स रिपीट द वैल्यू, हाउ मेनी टाइम्स रिपीट द वैल्यू। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब है यहाँ तो है कितने मूल्य रिपीट हुए, और ये है कितनी बार हुए। मान लीजिए एक कोई मूल्य है, मान लीजिए 40 है, मान लीजिए x, तो 40 मान लीजिए 3 जगह लिखा हुआ है 40 40 40, बीच में कोई और मूल्य भी नहीं, तो फिर ये पहला मूल्य है जो 3 बार रिपीट हुआ। कोई मूल्य मान लीजिए x में ये है, y में मान लीजिए 44 है, वो 2 बार आया 44। इट मीन्स हाउ मेनी, इस m का मीनिंग होगा पहली बार तो 1 2 3 बार 3 क्यूब माइनस 3, और दूसरे के लिए 2 क्यूब माइनस 2। तो इस प्रकार ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, कब, जब x और y में मूल्य समान होंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें सारे मूल्य डिफरेंट थे, कोई भी मूल्य समान नहीं था। लेकिन अब अगर समान हुए तो फिर इस तरह इसमें सूत्र में संशोधन करके और फिर फॉर्मूले को अडॉप्ट करके और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए
मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि रैंक कोएफिशिएंट ज्ञात कीजिए और लिखा हुआ है x और y। x लिखा है 53, 58, 55, 53, 58, 55, 47, 55, 47, 55, 65, 36, 65, 36, 44, 44। y है 48, 60, 48 के बाद है 56, 60, 48, 51, 62, 48, 46। ये वैल्यूज दी हुई हैं और इससे आपको ज्ञात करना है रैंक कोरिलेशन। दो इंडिविजुअल सीरीज हैं, दोनों इंडिविजुअल हैं, x एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। वैसे इस क्वेश्चन में ही इसको x लिखा हुआ है, इसको y लिखा हुआ है। नहीं भी लिखा हुआ होता तो भी हम इसको एक को x और एक को y मानेंगे। ये y मानकर और अब आप इसको करिए कि इसमें देखिए ये आ रहा है वैल्यू, इसमें ये 55 वैल्यू है वो 2 बार आया है, तो और इसमें 55 वैल्यू 2 बार और कोई रिपीट नहीं है। 53, 58, 55, 55 वैल्यू जो है, एक वैल्यू है 55 जो कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम्स, 2 बार, 2 टाइम्स। और इधर देखिए इसमें ये 48 यहाँ पर भी है, 48 यहाँ पर भी है, 48 यहाँ पर भी है, तो एक तो वैल्यू 48 हुआ जो 3 टाइम्स रिपीटिशन है उसका। और देखिए 56 कहीं और है क्या, नहीं है, 60 कहीं नहीं है, 51 कहीं नहीं है। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में ये दो वैल्यूज x और y में मिलाकर ऐसी है कि जो 2 बार और ये 3 बार रिपीट हुई है। इट मींस इसमें रैंक कोरिलेशन में जो वो मैं रेक्टिफाइड जो फॉर्मूला है वो लगेगा कि 1/12 m³-m, 1/12 m³-m। अच्छा, वो कितनी बार होगा, 2 बार, क्योंकि 2 ही वैल्यू ऐसी है जो रिपीट हुई है, एक तो 55 और एक 48। ये 2 वैल्यू ऐसी हैं जो रिपीट हुई है, तो 2 बार उस फॉर्मूले में 1/12 m³-m, 1/12 m³-m लगाया जाएगा, क्योंकि जहां पर भी मूल्य समान होंगे वहां पर वो फॉर्मूले में जो रेक्टिफिकेशन है वो लगेगा। और इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।